तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। साथियों नमस्कार, मैं अरुण कौशिक, भारतीय प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय परिवार पार्टी हरियाणा। साथियों, देशवासियों, आज आपसे बात तो बहुत करने की है। बेरोजगारी, बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई, अनेक विषय हैं जिन पे बात की जा सकती हैं और करनी चाहिए। लेकिन आज मैं विशेषकर आपसे बात करूंगा बेरोजगारी पर। अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव सिंह कुशवाहा भारती जी के नेतृत्व में 13 नवंबर को प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन किया। वह बेरोजगारी हटाओ अभियान की शुरुआत की और आज उसी मुद्दे पर मैं लाइव हूं। साथियों, उस दिन भी प्रधानमंत्री जी से उनके आवास के बाहर यही सवाल किया था कि आपने 2014 लोकसभा चुनाव से पहले ये वादा किया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। तो उस हिसाब से आज 7.5 साल हो चुके हैं, 15 करोड़ नए युवाओं को रोजगार देना चाहिए था। और 2024 में 10 साल पूरे हो जाएंगे। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का मतलब हुआ 10 साल में 20 करोड़ रोजगार। और 20 करोड़ रोजगार अगर युवाओं को दिए जाएं तो देश में बेरोजगारी नाम की समस्या नहीं रहेगी। लेकिन देश में पिछले 7.5 साल में रोजगार देने की बजाय रोजगार घटे हैं। जिन लोगों में काम धंधे थे वो काम धंधे बंद हुए हैं सरकार की गलतियों के कारण। बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से आज फिर पूछना चाहूंगा कि आपने जो वादा किया था वो वादा कहां गया, क्या हुआ उस वादे का 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का। मैं जानता हूं 13 तारीख से आज 17 तारीख हो चुकी है, अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। हमने आपके निवास के बाहर आपका पुतला दहन किया, आपकी सुरक्षा में लगे कर्मियों ने हमें वहां से गिरफ्तार किया और 6-7 घंटे तक हमें डिटेन किया। आप आज तक जवाब नहीं दे पाए, तो आप आगे भी नहीं बता पाएंगे, ना आप जवाब दे पाएंगे। आप तो नहीं बता पाए, लेकिन मैं बताता हूं कि काफिला क्यों लुटा। मैं बताता हूं। तेरा रहजनों से था वास्ता, तेरा रहजनों से था वास्ता, तू रहजनों का रफीक था। तेरा रहजनों से था वास्ता, तू रहजनों का रफीक था। मुझे रहजनों से गिला नहीं, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का मलाल है। मुझे मलाल इस चीज का है कि देश के युवा जिनके आप रहबर बन के उभरे थे, आपने वो रहबरी नहीं निभाई। आप उन रहजनों के रफीक बन के रह गए, मित्र बन के रह गए, उनके दोस्त बन के रह गए, उन कुछ गिने चुने पूंजीपतियों के दोस्त बन के रह गए। आप इस देश के युवाओं को भूल गए, उनकी बेरोजगारी की समस्या को भूल गए। लेकिन अखिल भारतीय परिवार पार्टी आपको भूलने नहीं देगी, आपको बार बार आपके वादों की याद दिलाती रहेगी। और आज तक और भी जितने इस 74-75 साल के समय में देश की आज़ादी के बाद जो रहजन रहे हैं, जो सत्ताधारी दल रहे हैं,
उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं, ये नहीं कि आपसे गिला नहीं, आपसे भी गिला है, क्योंकि इन वर्षों में ऐसा नहीं है कि ये समस्या नहीं खत्म हो सकती थी, बिल्कुल 100% खत्म हो सकती थी। भारतवर्ष के अंदर इतने संसाधन हैं, अगर उनका सदुपयोग किया जाए तो कोई भी समस्या, बेरोजगारी क्या, भूखमरी क्या, कोई भी समस्या टिक ही नहीं सकती। सब समस्याएं समाप्त हो सकती हैं, लेकिन आज तक उन समस्याओं का सही ढंग से निस्तारण करने की सोची ही नहीं। सच्ची नीयत से किसी ने काम करने की कोशिश नहीं की। प्रधानमंत्री जी ने भी 2014 चुनाव से पहले जो वादे किए थे, जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था 2014 में, 2019 में, उन चुनावी घोषणा पत्रों में, उन संकल्प पत्रों में, उन विजन डॉक्यूमेंट में जो दिया था, अगर उसका 10% भी पूरा किया हो तो आप बताएं। 10%, केवल 10% चुनावी घोषणा पत्र का, डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट का, संकल्प पत्र का, बड़ी शान से संकल्प पत्र पढ़ते थे चुनाव से पहले। वो संकल्प पत्र कहाँ गए? उनमें संकल्प आपने लिया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, कहाँ गया वो संकल्प? अगर उनका 10% भी पूरा किया होता तो आज जो समस्याएं देश के सामने विकराल रूप बन के खड़ी हैं, वो समस्याएं खत्म हो चुकी होती, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। और मैं देश की युवाओं से अपील करूंगा कि आप लोग, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं, इसके साथ एक लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक को आप ओपन कीजिए, उस पर साइन कीजिए। और वो साइन क्यों कीजिए मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं को लगता है कि देश में बेरोजगारी है ही नहीं, उनको देश में बेरोजगार दिखाई देते ही नहीं। और बेरोजगारी की समस्या इतनी भयावह है, उसके परिणाम आज आपके सामने, और कुछ समय बाद और बहुत ज़्यादा विकराल रूप ये समस्या ले लेगी। बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे युवा साथी इस समस्या से तंग आके आत्महत्या भी करते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, युवा साथियों को कहना चाहूँगा, जो भी युवा पढ़ा लिखा है और 40 वर्ष से कम आयु का है, वो बेरोजगार है। अगर आप बेरोजगार हैं तो सही, अगर आपका कोई जानकार है और वो इस श्रेणी में आता है कि 40 साल से कम उम्र का और 17 साल से ऊपर का जो बेरोजगार है, 10वीं से ऊपर वो पढ़ा होना चाहिए। सरकार या तो उनको रोजगार दे। हमारी कोशिश है 20 करोड़ बेरोजगार युवाओं को का डेटा इकट्ठा करके प्रधानमंत्री जी को भेजें, क्योंकि 2024 तक 20 करोड़ रोजगार इन्होंने देने थे, 20 करोड़ युवाओं को रोजगार देने थे। तो 20 करोड़ बेरोजगार युवाओं को डाटा इनको हम भेजना चाहते हैं। आप लोग उस लिंक को ओपन कीजिए, उसमें साइन करने का, हस्ताक्षर करने का ऑप्शन है, आप वो हस्ताक्षर करें, अपनी जानकारी दें और हम वो डाटा प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे। आपकी आवाज़ हम बन के आगे आ रहे हैं। आप लोगों को भी अपनी आवाज़ खुद उठानी चाहिए। देश के जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं, उनको संगठित होना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। केवल हमारे ऊपर निर्भर ना रह के आप भी आवाज़ उठाइए, आप भी आगे आइए, आप भी ऑनलाइन आइए। मेरी इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचे कि हाँ, असलियत में देश में बेरोजगारी है। मैं ये नहीं कहता केवल इन्हीं वर्षों में ये बेरोजगारी हुई है, इससे पहले भी ये बेरोजगारी रही है, लेकिन इन वर्षों में ये और बढ़ी है। 2 करोड़ रोजगार देने का जो वायदा किया था देश से, वो वायदा झूठा था, बरगलाने का काम था वो।
तो बरगलाने के काम को इनको याद दिलवाइए कि आप बरगलाने की बजाय हमें काम करके दिखाइए, यथार्थ के धरातल पे आइए, काम करके दिखाइए। और आगे इस देश की जनता इन बहकावों में नहीं आने वाली। तो मैं देश के युवाओं से अपील करूंगा कि माँ भी तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं। ये तो सरकार है, ये तो सत्ताधीश हैं, ये सत्ताधारी दल हैं, ये सत्ता के नशे में हैं, ये आपकी आवाज़ क्यों सुनेंगे? आपको अपनी आवाज़, इस देश के युवाओं को अपनी आवाज़ अगर इनको सुनानी है तो उसके लिए ज़रूरी है अपनी आवाज़ बुलंद करना। आप खुद अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, हम लोगों का साथ दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि इनकी तरह नहीं, हमारे पास वो 20 करोड़ लोगों का अगर ये वादा पूरा नहीं करते रोजगार देने का, तो हमारे पास वो डेटा होगा और उस डेटे के आधार पे नीतियां हमारे पास हैं। हम इस देश के बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देंगे या उनको सस्ती दर पर ऋण देकर उनके काम धंधे शुरू करवाएंगे और इस देश में इस बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने का काम करेंगे। आप लोग संगठित होकर आगे आइए। हम आपकी आवाज़ बन के उभरे हैं और आपके लिए सदा ये आवाज़ उठाते रहेंगे और तहे दिल से इस देश की हर समस्या का जड़ से निदान करने की हम कुव्वत रखते हैं और करके दिखाएंगे। इस बेरोजगारी की समस्या को मैं ज़्यादा बड़ी नहीं मानता। अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए, अगर इस देश के संसाधनों का सदुपयोग किया जाए तो ये बेरोजगारी की समस्या जड़ से खत्म हो सकती है। जब तक देश के युवा जागेंगे ही नहीं, तब तक सरकार भागेगी नहीं। जब तक देश के युवा जागेंगे नहीं, तब तक सरकार भागेगी नहीं। तो जागिए युवा साथियों, आगे आइए। जय हिंद, जय भारत।